This is Ravi Ranjan here. Today I am continue lesson 1 of standard 7. In previous class हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में. Your topic is नंबर सिस्टम. इसको कंटिन्यू करते हुए हम आपको आज ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बताने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था, और आज हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल एंड हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. ये आज हम लोग का टॉपिक है, पढ़ेंगे इसके बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट ऑक्टल नंबर सिस्टम. द बेस इज 8. ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8. अभी तक तो आप समझ चुके होंगे आप लोग बेस क्यों हम लोग बेस देते हैं. डेसिमल का 10, हमने बाइनरी का 2 बताया था, और आज ऑक्टल का हम 8 बता रहे हैं. द बेस इज 8. यहां ध्यान देना, इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप जान लीजिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम को चेंज करना सिर्फ बेस हमारा चेंज होता है. फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल देख के आपको बताएंगे. यहां पे द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट. कौन कौन सा डिजिट? विच डिजिट? 0 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट इज 7. तो 0 to 7 मतलब टोटल हमारा 8 डिजिट हमारे पास हो गया. 8 डिजिट्स. तो 8 डिजिट्स मींस बेस इज 8. कन्वर्ट करेंगे कैसे इसको? इसमें सिर्फ डिफरेंसेज है बेस का. बाइनरी टू डेसिमल में डेसिमल टू बाइनरी आपने पढ़ा प्रीवियस क्लास में, तो आपने देखा होगा बेस 2 अगर है तो 2 से करते थे, 10 है तो 10. यहां पर बेस हमारा 8 है, और उसको कन्वर्ट जब करेंगे तो 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने दिया है यहां पर 3 4 5. अगर आपके पास बुक्स होगा आप देखेंगे बुक में दिया हुआ है एग्जांपल में. आई थिंक पेज नंबर 10 और 9 पर होना चाहिए. तो एक क्वेश्चन है 3 4 5 345. हम प्रीवियस क्लास में भी आपको बताए थे कि एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड से हम लोग इस पर पावर डालेंगे. पावर हमारा स्टार्ट होगा 0 से. एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड से हमने पावर दिया है 0 1 and 2. The number is 345 and the power is 0 1 and 2 and the base is 8. अभी जैसा आप बनाए होंगे, देखे होंगे प्रीवियस क्लास में, तो यहां हम लोग फर्स्ट नंबर डालते थे और मल्टीप्लाई 2 से करते थे, क्योंकि उसको कन्वर्ट करते थे बाइनरी टू डेसिमल. 2 से करते थे, तो यहां पर हमारा बेस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और पावर 0. फिर प्लस नेक्स्ट नंबर इज 4. 4 मल्टीप्लाई 8, द पावर इज 1, एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 एंड द पावर इज 2. इस तरह से आप एक बार इस पर ध्यान दीजिए फिर से. 5 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 2. अब इसको सॉल्व करते हैं. प्रीवियस क्लास में 1 मल्टीप्लाई 2 द पावर 0 हमने बताया था आपको 1 होगा आंसर जब भी पावर 0 होता है. उसका नंबर डिजिट जो फर्स्ट डिजिट हमारा है वो वैसा ही हम लोग उसको नीचे उतार देते हैं, लिख देते हैं. तो पहला नंबर हमारा है 5, और 5 को मल्टीप्लाई किए 8 से, बट पावर इज 0, तो क्या होगा यहां? 5 हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर प्लस का साइन देंगे. नेक्स्ट नंबर है 4 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1. मींस पावर हमारा 1 है, तो 8 1 जा 8, और 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 को. 8 4 जा 32. 5 लिखे, 32 लिखे, प्लस का साइन दिए. अब यहां है 3 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 2. मींस इसको आप देखेंगे कैसे? 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका
2 और इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा नंबर आता है 229। अब यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ टू राइट द आंसर। ये बहुत बड़ी बात है, आपको प्रीवियस क्लास में हमने इसको जोड़ दिया था कि आंसर को कैसे लिखना है, ये आप जरूर इसको ध्यान रखेंगे। तो आंसर को लिखने के लिए ये तरीका आप अपनाएंगे। 345 ये हमारा क्वेश्चन था, बेस था 8, कन्वर्ट किया हमने इसको डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद मेरा आंसर आया 229 और इसका बेस हम देंगे 10 बिकॉज दिस इज कन्वर्शन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल से डेसिमल के बारे में हम लोगों ने सीखा। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल के बारे में। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल नंबर द बेस इज 16, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, बाइनरी का 2 एंड हेक्साडेसिमल का बेस 16 because this number system consists 16 symbols. Symbols means, अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने डिजिट्स नहीं लिखा है, symbols। ये जो बेस होगा हेक्साडेसिमल का वो 0 to 15 होगा, बट 0 to 9 वो कंटिन्यू एज यूजुअल जो हम नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट 10 11 12 13 14 15 इसका सिंबॉलिक वैल्यू होता है। जस्ट यहां आप समझेंगे ध्यान से, 0 to 9 जैसे है वैसे ही हम लोग इसको लिखते हैं। जब आप यूज करेंगे इसका वैल्यू तो 0 1 2 3 जैसे फॉर्मली आप यूज करते हैं डिजिट को वैसे करेंगे। बट जब क्वेश्चन आपको मिलेगा उस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में 10 11 13 12 13 14 15 तो आपको क्वेश्चन में उसका जो वैल्यू होगा वो 10 11 12 13 के फॉर्म में नहीं होगा। वो किस फॉर्म में होगा? वो हमारा सिंबॉलिक वैल्यू होता है उसका। 10 का सिंबॉलिक वैल्यू होता है अल्फाबेट कैपिटल A 11 B 12 C 13 D 14 E एंड 15 F। तो आप इसको इसी को फॉलो अप कीजिएगा। आपके बुक में बहुत अच्छे से समझा के उसका एक ब्लॉग बना के बताए हुए, चार्ट बनाए हुए है, आप उसको याद कीजिएगा। आपके दिमाग में ये वैल्यू होना चाहिए। अगर वैल्यू आप दिमाग में नहीं रखते हैं तो उस समय थोड़ा सा आपको जब एग्जाम्स होंगे आपके तो उसको क्वेश्चन मिलेगा, आप गड़बड़ा सकते हैं, वहां थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी इस वैल्यू को आप समझ गए होंगे। अगेन दोबारा से हम एक बार बता दें, इसका बेस होता है 16, ये सिंबॉलिक भी होते हैं, 0 to 9 एज इट इज होता है, बट 11 12 13 14 15 का जो बेस वैल्यू होता है वो कैपिटल अल्फाबेट A B C D E F के रूप में होता है, के फॉर्म में होता है। और अभी कन्वर्ट करेंगे हेक्सा टू डेसिमल। एक क्वेश्चन है आपके बुक में, एक क्वेश्चन दिया है 4D2 मींस 4, ये वैल्यू का 4, D मींस 13। यहां D का वैल्यू क्या होगा? 13 होगा। और नेक्स्ट इज 2 मींस दैट वैल्यू। तो यहां 4D2 मींस 4 13 एंड 2, ये तीन अलग अलग सेपरेट डिजिट्स हैं आपके पास, 4 13 एंड 2। और इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो अभी हम लोगों ने ऑक्टल में 8 से कन्वर्ट किया है, 8 मेरा बेस था, अभी यहां इसका 16 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड से वैल्यू डालेंगे 0 1 2 और एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड से जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मेरा डिजिट है 2, 2 मल्टीप्लाई 16 पावर हो गया 0 प्लस नेक्स्ट इज D मींस द वैल्यू इज 13। तो यहां पे 13 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1, आप इसको D मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, बट आपके समझाने के लिए हमने यहां पर D को चेंज करके उसके ओरिजिनल फॉर्म वैल्यू में हमने यहां पर लिखा है 13। आप चाहे तो यहां D लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने
13 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप जैसा जानते हैं प्रीवियस क्लास में अभी भी हमने बताया भी है कि जब वैल्यू पावर हमारा 0 होगा, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, पावर 0 होता है तो जो फर्स्ट वैल्यू होता है एज इट इज हम यहां पर लिख देते हैं 2 प्लस 13 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1। पावर 1 है मींस ये वैल्यू 16 का 16 हो गया। 16 मल्टीप्लाई 13, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 208 आएगा। नेक्स्ट वन इज 4 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 2 मींस 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। ये आप करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा 1024 1024। और जब हम इस तीनों को हम लोग प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 1234 1 2 3 4। अब इस आंसर को कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट दिस आंसर, कैसे इस आंसर को आप लिखते हैं। हम समझते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट इसको सीख गए होंगे लिखने का और हमको बहुत बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर लिखने का ये टेक्निक है मेरा 4D2। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू साइन देके आंसर आया 1234 और पावर हमारा हो जाएगा डेसिमल, बिकॉज वी कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल वैल्यू। आप सब हम सब इसको कन्वर्ट किए हैं किस चीज में, हेक्सा से डेसिमल के रूप में। अब आपको एक चीज हम बता दें, हमारा जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें हमने आपको 2 होमवर्क भी दिया था। अभी हम उस होमवर्क को आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाएंगे, आप उसको मैच कराइएगा अपने कॉपी से। बट उसको करने के पहले जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन हमारा होगा अर्थमेटिकल, जो हमारा ऑपरेशंस होता है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है हमारा कंप्यूटर, वो कैसे करता है। मतलब हम जानते हैं कि कंप्यूटर 0101 के फॉर्म में बाइनरी को समझता है, लेकिन अगर हम लोग मैथमेटिक कैलकुलेशन, सपोज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये 4 अगर हम लोग करना चाहें तो फिर किस फॉर्म में वो करेगा, वो कैसे करेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आप जब आएंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारा क्लास ज्वाइन करेंगे, उसके पहले आप पढ़ के आएंगे उसको। अभी हम आपको सबसे पहले बता दें कि हमारा जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी आप देखेंगे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका होमवर्क था प्रीवियस क्लास में, हम लोगों ने सीखा था बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, और 2 क्वेश्चन हमने दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन था, हम जैसा कि जानते हैं राइट हैंड साइड से पावर देते हैं 0 1 2 3 4। जब फटाफट इसको आप चेक कीजिए, 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई टू द पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई टू द पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 0, तो बताओ नंबर क्या होगा, नंबर इज 1 बिकॉज द पावर इज 0। यहां पावर 0 है इसलिए नंबर हमारा एज इट इज फर्स्ट नंबर 1 यहां पर आ गया। 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 1, तो 2 1 जा 2 पावर 1 है, तो यहां 2 होगा। 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, इसलिए यहां भी 0 और नेक्स्ट नंबर इज यहां भी 0। लास्ट वन इज 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 4 मींस 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहां 16 हम लोग लिखें। अब इसको ऐड करते हैं, 16 एंड 2 18 एंड 1 19 आया। आंसर को लिखने का तरीका इस तरह से है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर आप नोट करेंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा, पावर देंगे 2, बेस देंगे 2, और जो आंसर आया 19 वो डेसिमल वैल्यू में आया, इसलिए उसका बेस 10 देंगे।
यहां हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करना है इसलिए 0 एंड 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यहां पावर 3 है तो फिर से आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगेन हम बताते हैं आपको 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 0, 0 मल्टीप्लाई टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई टू द पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 5। तो यहां 1 आ गया, 0 मल्टीप्लाई 2 तो 2 0 एंड 1 मल्टीप्लाई टू 2 जा 4। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, 4 2 जा 8, 0 से मल्टीप्लाई करना है 0 एंड लास्ट इज 1 मल्टीप्लाई टू द पावर 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 एंड 2 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, 32 1 जा 32, इसको ऐड करेंगे 40, 32 एंड 8 40, 40 एंड 4 44 एंड 1 45। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए HW होमवर्क हम दे रहे हैं। आप पेज नंबर 11 एंड 12 जो बच्चे जिनके पास बुक्स होगा वो जरूर इसको पढ़ के आओगे तो आपको वो समझ में आएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि कैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है, तो फिर वो हमारा प्लस माइनस हम लोग जो कीबोर्ड से देते हैं और वो तुरंत हमको जवाब देता है, आंसर देता है, कैसे वो डिस्कस हम लोग करेंगे। और हम लोग सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपके बुक में दिया होगा और आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में या डायरी में। आपका HW होगा रीड पेज नंबर 11 एंड 12। ये रीड करके आइएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कंप्यूटर कैसे करता है। तो आज के लिए हमारा जो सेशन था यहाँ एंड होता है। हैव ए नाइस